व्यूअर्स, हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर आपको ऑडियो की प्रॉब्लम आए, क्योंकि मेरा जो रेगुलर माइक है वो ख़राब हो चुका है और मैं उसे जस्ट इस वीडियो के एडिटिंग और अपलोड के बाद उसको सही कराने के लिए जाऊंगा। तो उस समय मुझे नहीं मालूम है कि 2 से 3 दिन लगेगा या 4 दिन लगेगा। जितना भी समय लगेगा वो मैं देख लूँगा। यदि ज़्यादा समय लगेगा तो मैं नया माइक जो है वो परचेस कर लूँगा, बट आपको 1 से 2 दिन मुझे देना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 से 2 दिन जो वीडियोज़ आए वो इसी टाइप की ऑडियो के साथ आए। थैंक यू। व्यूअर्स, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे। मैं करंट मार्केट प्राइस से जो है वो बैंक निफ्टी में बाय कर लेता हूँ। हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। सबसे पहले मैं आपके साथ टाइम कंफर्म कर लेता हूँ। 10:36:51 पे हमारा ट्रेड हुआ है और अभी 10:57 पर अभी टाइम चल रहा है और 22,616.93 मतलब 617 से ही हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूशन है और अभी जो हमारा ट्रेड है वो कॉस्ट पर ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन कर लेते हैं। मतलब हमारा इस कॉल पे या फिर जो हमने ट्रेड लिया उस पर क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवॉर्ड रहेगा, हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। मैं 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। और आप लोग बहुत बोल रहे थे कि कहाँ से आता है, तो ये लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन आप देखते हैं तो वहाँ से आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन कर सकते हैं इस टाइप से। तो 617 से हमारी एंट्री है और 689 का ही मैंने अभी जो है अपना टारगेट लेकर रखा हुआ है। यदि उस हिसाब से देखते हैं तो 75 रुपीज़ का टारगेट है हमारा और 1 रेशो के लगभग अभी चल रहा है। बट स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल है 84 रुपीज़ तक का, वहाँ पर मुझे अपने स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ रहा है वो 0.86 पर आ रहा है। ये भी हमारे फेवरेबल पे नहीं है, बट एक साइड भी जब मार्केट अपने लेवल के ऊपर आएगा या फिर एक रेंज के ऊपर आएगा तो मैं सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस ही रिवाइज कर दूंगा। सबसे पहले मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर लगा देता हूँ, जो कि ये 532 रुपीज़ तक का। यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर लग चुका है। और एक बार हाई का लेवल यदि ब्रेक होता है, जो 640 का लेवल है जो मैं देख रहा हूँ पहले लेवल को, या फिर इसके आसपास आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट हम लगा लेंगे और स्टॉप लॉस भी हम हमारे फेवरेबल में रख लेंगे। अभी पोजीशन हमारी चल रही है, स्टॉप लॉस हमने लगा लिया है। अब जो भी होता है इस ट्रेड में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। व्यूअर्स, जैसा आपको मैं बता दूं कि जो रेट हम लोगों ने बना के रखा था 640 का, उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। जैसा भी आप देखेंगे 632 और यहाँ पर 640 638 का जो है हाई बना दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हम लोग अपडेट कर लेते हैं, जो कि है 689 रुपीज़ तक का। यहाँ पर ऑप्शन में जाके एग्जिट पे और लिमिट में हम लोग कर लेते हैं 689 का। और मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन मैंने बना के रखी है ये हाई के आसपास का है, कि यदि इसके लेवल पे एक बार हाइक आता है तो डायरेक्टली हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा। इस वजह से मैंने अपना जो है टारगेट लगा दिया है। और अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं स्टॉप लॉस को रिवाइज करूँगा, तो जो अभी मेरा 85 रुपीज़ तक का है तो उसको मैं अपने फेवरेबल में लेकर आ जाता हूँ 1:1 के अकॉर्डिंग। तो ये जो रेंज लग रही है मुझे 540 542 रुपीज़ तक की, ये इसी लेवल पे मैं अपना जो है स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अब हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो हो चुका है वो 1:1 के आसपास का हो चुका है। और एक बार कुछ भी मूवमेंट आता है, फ्लिक आता है, तो मैं फिर से अपना जो है स्टॉप लॉस को रिवाइज करूँगा। यदि ये 660 के ऊपर जाता है तो मैं देखूँगा, और जैसा भी कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक इंस्टेंट मूव आ सकता है, तो वो मूव आ चुका है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है 3600 रुपीज़ का। यहाँ पर मैं अपनी पेंडिंग पोजीशन को जो है उसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और उस पेज को मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। एज वेल एज जो हमारा पोजीशन वाला पेज था उसे भी मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। और डायरेक्टली मैं आपको बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर का चार्ट होता है उसके ऊपर लेके जाता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आज मैंने ट्रेड किस बेसिस पर लिया था। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आज मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ हल्के लेवल पे और वहाँ से लगभग 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट है सिंगल कैंडल के बाद मार्केट उसके बाद हाई लेवल्स पे किया और इस लेवल पे आने का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। तो लोगों ने यहाँ पर ये सोचा होगा कि यहाँ पर एज अ डबल टॉप की जो एंट्री है वो मिल सकती है, जैसे एम पैटर्न हम बोलते हैं, वो एंट्री लोगों ने यहाँ पर करी होगी। वो कैसे करी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा ये देखिए,
मैं प्रॉपर बना देता हूँ, एक याला एंगल और याले एंगल पे। तो लोगों ने सोचा होगा कि यह एक सेलिंग एंट्री की तरह हो सकता है, और ऐसा सेलिंग आज उन लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा मैं एक सिंपल सी ट्रेड लाइन बनाता हूँ जो लोस को टच करते हुए आ रही है, जो इस टाइप से होगा, और इसका ही एक क्लाउन बनाता हूँ या फिर एक टाइप का सेम ट्रेड लाइन बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक पैरेलल लाइन की तरह वो मार्केट आज ट्रीट कर रहा था। तो लोगों ने ये सोचा होगा कि ये एक पैरेलल चेन है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो सेल ऑफ जा सकता है इस लेवल से, और लोगों ने अपनी सेलिंग एंट्री यहाँ से या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट किया होगा और वहाँ से उन्होंने सेलिंग एंट्री करी होगी। उन्हें सोचा होगा कि ऊपर के लेवल पे जो है रिटेस्ट कर रहा है, तो वहाँ से सेल कर देते। बट ये कॉमन एंट्री थी जो कि मैंने इसको इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पर जिस लेवल पे ब्रेकआउट आ रहा था या फिर देने की कोशिश कर रहा था, वो एज अ मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह ट्रीट कर रहा था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट ओपन हुआ तो इसने एज अ यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रीट किया और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, और जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया इस लेवल पे, और जब वो वापस से रिटेस्ट करने की कोशिश किया, तो यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम पे, और सेकंड टाइम पे इस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया था इस कैंडल पे कि हाँ, अब यहाँ से मार्केट में बायर्स की एंट्री दोबारा हो चुकी है। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी ट्रेड लाइन बनाता हूँ इस टाइप से, जो हाइस को टच करते हुए आ रही है इस टाइप से, आप देखेंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल पे आप देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको जो है वो टाइम भी कंफर्म कर देता हूँ। हमारा जो ट्रेड हुआ था वो 10:36 पर हुआ था। मैं पेज पर भी आपको बता देता हूँ, 10:36:51, मतलब 36 से 37 का जो टाइम था इस वाला हॉरिजॉन्टल पे, इस पर हमने हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। और जो आप वॉल्यूम आप देख रहे थे वो वॉल्यूम्स था, हाई यहाँ पर था, और टारगेट इस लेवल पे हम लोगों ने लगा के रखा था, और स्टॉप लॉस इनिशियल बेसिस पे हमारा ये था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे हमारा हाई या हमारा टारगेट को टच हुआ, वहाँ से मार्केट 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स नीचे भी आ गया है। ठीक है, एक सिंपल वे का ट्रेड लाइन था जिसमें हमने ट्रेड लिया था। अब मैं आपको इसका 1 आवर के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है फ्यूचर का। अब यहाँ पर मुझे जो दिख रहा था वो एज अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, जिसका ब्रेकआउट 1 घंटे की चार्ट में आया। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बना के बताई है, और इस पे मैं थोड़ी बॉर्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड हो गया, ये अगेन इसका शोल्डर, और अगेन इसका अगेन एक शोल्डर आया, और इसका ब्रेकआउट इस 1 आवर के चार्ट में जो स्टार्टिंग मूवमेंट हुआ था वो आया, और विथ वॉल्यूम भी आया। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि मार्केट जो है एक बाइंग रैली को जो है वो फॉर्म कर सकता है। तो इस बेसिस पे आज में जो था वो बिल्कुल भी सेलिंग मूड में बिल्कुल भी नहीं था। और टारगेट मैं आपको बता दूँ, टारगेट मैंने इस लेवल पे, सॉरी, इस लेवल पे रख के रखा था। यदि आप चार्ट के ऊपर रेट देखेंगे तो इस चार्ट का हाई है 616 का, और जो हमने टारगेट लिया था वो 689 का था। तो इसके पास वाला जो कैंडल था जिसमें 710 का हमारा हाई दिखा रहा है इस लेवल का, उसके आसपास ही हम लोगों ने हमारा टारगेट रख के रखा था कि हाँ, इस लेवल तक टारगेट जा सकता है, 710 तक जा सकता है। बट मैंने 6,890 तक का मैंने टारगेट रखा था। मैं एक बार आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। ये जो ब्रेकआउट आया था ये वाला, इस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था, और यदि इसका वॉल्यूम भी आप नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम भी मिल रहा था। सॉरी, इसको मैं प्रॉपर कर देता हूँ। 36-37 पे ये ट्रेड हुआ था, और वॉल्यूम भी प्रॉपर था। इस बेसिस पे मेरा ट्रेड था सिंपल वे में, और उसने हमको हमारा टारगेट जो है वो दिया है। और लोगों ने जो यहाँ पर सेलिंग एंट्रीज, कॉमन एंट्रीज पे एंट्री की हुई कि उसका स्टॉप लॉस खाने मार्केट जो है वो ऊपर आया होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप, ये हमारा ट्रेड सेटअप था, और 1 आवर के चार्ट के अंदर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर था। तो कंफर्म था कि मार्केट आज सेलिंग तो नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। यदि आपको ट्रेड के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो जो है कि कल लॉन्च किया है चैनल पे, जो कि आपको यहाँ दिखेगा। किस टाइप से जो चार्ट्स देखते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, या क्या उनकी साइकोलॉजी होती है, ये उसका सेकंड एपिसोड है। आप जाके इसको ज़रूर देखिएगा। इसका वीडियो का लिंक जो है वो आई बटन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन या क्वेरी आती है तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कुछ भी लगता है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को जो है उसे दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपको मिलती है तो आपको सबसे पहले मिले।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।